ओम शांति। भाई जी, आज अव्यक्त वाणी में 14:1:90 का वाणी में खास बात है बोल को कंट्रोल करना और उसके साथ आज कुछ कुछ खास पॉइंट आया वो पूरा क्लैरिफाई कीजिए ना। अच्छा, आपने बोला है जो 5 नंबर मन का पूर्वज, उसमें जो क्रोध का निशानी होता है, जो अग्नि का पार्ट होता है, वो आया और जाया, अर्थात सामना करने का शक्ति। लेकिन जो क्रिश्चियन धर्मों का जो बात है, जो क्रोध, वो जो अंदर ही अंदर घुमते रहते, इसका फर्क क्या है, थोड़ा बताइए ना। अंदर ही अंदर बाबा ने बोला ठंडा क्रोध है क्रिश्चियंस में। तो क्रिश्चियन जो है उसमें और उनके पूर्वज में अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? जो अष्टदेव पाठधारी है वो तो पक्के पक्के सूर्यवंशी है। बाबा ने बोला अंतिम जन्म में जाके दूसरे धर्म का छिलका चढ़ जाता है। तो 2018 में अष्टदेव बाप समान बने या नहीं बने? बताओ। बने, बाप समान बने, मतलब पक्के पक्के सूर्यवंशी बन गए। जो छिलका था वो उतार दिया। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो संगम की कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज, इन दोनों की राशि मिलाई जाती है। तो संगम की कृष्ण ही शंकर का पाठधारी है। और शंकर के लिए क्या बोला? शंकर अभी क्रोध आया 1 सेकंड में और फिर चला गया। मतलब क्रोध किया और बाद में पूरे शांत हो गए। तो उस बात को अंदर ही अंदर दबा के रखता है शंकर, या क्रोध करके बस उसमें तुरंत फुल स्टॉप लगा के बाहर आ गए। ऐसे ही संगम में भी कृष्ण की राशि क्राइस्ट के पूर्वज से मिलाई जाती है। वो भी ऐसा ही है, अंदर ही अंदर ठंडा क्रोध नहीं पनपता है। उसके अंदर क्रोध आया, तुरंत बोल दिया 1 सेकंड में और खत्म। सामना करने की शक्ति है। ऐसा नहीं कि संकल्प होगा किसी आत्मा के प्रति लंबे समय तक घुमाड़ा चलाता रहे। ठंडा क्रोध की नहीं है। हाँ, जो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज होगा 12वें नंबर का नष्टदेव, और क्रिश्चियन धर्म का जो अष्टरत्न होगा उसमें जरूर ये चीज देखने में आएगी, ठंडा क्रोध। इसी के लिए कहते हैं ना, निर्मल मनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसके ऊपर लागू हो जाता है। निर्मल मन वाले, सच्चे दिल वाले बाप को प्रिय है। छल छिद्र कपट वाले प्रिय नहीं है। भाई जी, दूसरा एक प्रश्न हो, नेमिनाथ के बारे में एक प्रश्न बना बोला है, तो नेमिनाथ के बारे में थोड़ा बताइए ना। नेमिनाथ नेमिनाथ का मतलब ये होता है कि जो बराबर टाइम पे अमृत वेला उठेंगे। 2:45 बजे क्लास चालू होती है तो 2:45 बजे उठ के बैठ जाएंगे। तो नियम तो परफेक्ट फॉलो कर दिया, लेकिन झुटके खाते रहेंगे। और कोई ऐसा बच्चा है समझो 3:30 बजे उठ गया और 15 मिनट एकदम आत्मिक स्थिति में बैठ गया, स्ट्रिक्ट होके बिंदु रूपी स्टेज बना दी, बीज रूपी स्टेज बना दी। तो नेमिनाथ वाला तो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए कर रहा है। देखो मैंने बराबर 2:45 बजे उठ के बैठ गया। तो नेमिनाथ वाले जो है सिर्फ नियम तो धारण कर लिया, नियम तो फॉलो कर लिया कि इतने बजे क्लास है। समझो कोई क्लास अटेंड कर रहा है, बराबर टाइम पे आके क्लास में बैठ गया, लेकिन बुद्धि इधर उधर भाग रही है। जो 1 घंटे की वाणी चली उसमें कुछ भी बात बुद्धि में बैठी नहीं। और रोज बराबर टाइम पे क्लास अटेंड करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं बात घुसती है। तो उसको नेमिनाथ कहेंगे। और कोई ऐसी आत्मा है वो रेगुलर पंक्चुअल भी है और अवस्था भी अच्छी बनाती है, तो उसको नेमिनाथ नहीं कहेंगे।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने मुरली में बोला था कि उत्तम खेती, मध्यम बान और निःशब्द चाकरी, भीख निदान। तो इसका मतलब क्या अर्थ हुआ, मतलब समझ में नहीं आया था। उत्तम खेती मतलब जो खेती मध्यम करते हैं बान। किसान, हाँ जो किसान खेती करते हैं वो फिर भी उत्तम है। मध्यम बान, बान मना जो वाणी होते हैं ना, व्यापारी, वैश्य। अच्छा। हाँ जो व्यापार धंधा करते हैं वो मध्य में। व्यापार धंधे में तो बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। निखद चाकरी, जो चाकरी करना, किसी के दास दासी बन के नौकर बनना, ये ऐसा है। निखद मतलब नीचे कैटेगरी का है। और भीख मांगना तो सबसे खराब, उससे भी चाकरी करने से भी खराब है, सबसे नीचे की कैटेगरी पूरी कि भीख मांगकर जीना। तो ये चारों कैटेगरीज ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी दिखाई देंगे। जो ज्ञान की खेती करने वाले किसान है वो उत्तम है। उत्तम खेती, मध्यम बान। जो वाणिज्य मतलब व्यापार करने वाले हैं, ज्ञान का धंधा, वो मध्यम है। और फिर तीसरा बोला निखद चाकरी। और जो दास दासी कैटेगरी की आत्माएं होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, चाकरी के संस्कार होते हैं। उनको राजा बनने का कोई लक्ष्य नहीं होता है ना। वो बहन जी जैसा बोलेगी वैसे हां जी का पाठ बजाएंगे, चाहे बहन जी श्रीमत के बरखिलाफ भी बात कर रही है तो भी चाकरी तो करनी ही है। चाटुकार होते हैं। बाबा ने बोला ब्रह्म कुमारी की मत भी चेक करनी चाहिए, राइट है या रॉन्ग है। तो चाकर है, नौकर है, उनके संस्कार ही ऐसे रहेंगे कि देहदारी के प्रति आकर्षित होंगे, बाप की वाणी के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। भीख मांगने वाले जो दया की, शांति की, स्नेह की, आनंद की भीख मांगते रहते दूसरों को। बाबा ने तो सिखाया तो हाजी का पाठ बजाना है। तो यह कैसे माने जचाई करे, हाजी कितना तक करना है, हाजी का पाठ जो बजाना है ना। हाजी का पाठ बजाना है, मना थोड़ी किया। ओहो, कोई कोई ऐसे सेवादारी होते हैं कि जो बाबा को भी वैल्यू नहीं देते हैं। जो बहन जी बोले अभी जैसे जो मधुबन बने हुए हैं उसमें बहन जी झूठ बोलती है जिज्ञासुओं को कि बाबा ने कोई शरीर नहीं छोड़ा है, ये झूठी अफवाह है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं नहीं, जैसी बात है वैसे मानते। बाकी ईश्वरीय सेवा, कर्मना सेवा, उसके लिए तो हाजी का पाठ बजाना है। लेकिन ये तो ज्ञान की बात है ना बड़ी, इसमें भी हाजी का पाठ बजाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। भाई जी जैसे योगिनी माँ के लिए बोलते हैं ना कि उनका कहना था कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और ओम राधे मम्मा के लिए था कि हुक्म हुक्म चलाए रहा है। तो योगिनी माँ के लिए तो ठीक है क्योंकि उस रथ की गारंटी शिव बाबा ने ली थी, शिव सुप्रीम सोल ने ली थी कि इसके द्वारा उल्टा भी होगा तो मैं उल्टा कर दूंगा। तो वो योगिनी माँ के लिए तो बात जचती है कि हाँ जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो है कुछ ऐसी डायरेक्शन भी दी गई जो ब्रह्मा ने खुद अपने उनके आत्मा ने मिक्स करके बोल दिया। तो वहां पर जो ओम राधे मम्मा बोलते हैं कि हुक्म हुक्म चलाए रहा है, तो ये कहाँ तक सही था? क्या ब्रह्मा बाबा जब श्रीमत में अपनी मनमत घुसा देते थे तो उस वक्त अगर ओम राधे मम्मा उनको मतलब बताते तो क्या गलत था? क्योंकि उस रथ की तो गारंटी शिव ने नहीं ली थी ना, तो उसके लिए भी वो वैसे फॉलो करते। वाली आत्माएं उल्टा भी कर दे तो उसका उल्टा करने का जिम्मेवार मैं हूँ।
कृष्ण वाली आत्मा के लिए भी बोला हुआ, मैंने तो सिर्फ राम वाली आत्मा के लिए ही है मेरी बुद्धि। पॉइंट ऐसा है मुरली का, रामकृष्ण वाली आत्माएं उल्टा भी कर देते, उनको सुलटा करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो ओम राधे मम्मा जो है, ओम राधे मम्मा सहयोगिनी शक्ति है ब्रह्मा की, सरस्वती। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो जिसका सहयोगी है बना हुआ है, वो उसके साथ पूरा पूरा संकल्पों से पूरा एकमत होके चले तो परिवार की रचना अच्छी होती है। अगर माता पिता में आपस में बन नहीं रही है, झगड़े हैं, संकल्पों की टकरावट हो रही है, तो जो परिवार में जो बाल बच्चे तैयार हो रहे हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा और परिवार की यूनिटी खराब हो सकती है। तो ओम राधे मम्मा ने जो किया वो तो आधार मूर्तों की दुनिया के हिसाब से तो परफेक्ट किया, क्योंकि जो एडवांस ज्ञान निकलना था वो तो आने वाले पार्ट शंकर से ही निकलना था, ना ओम राधे मम्मा को पता था। ओम राधे मम्मा तो रचना हो गई ब्रह्मा की, पहली पहली रचना। तो सतयुग में भी यही फाउंडेशन पड़ा। भले ओम राधे मम्मा बुद्धि की तीखी थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा जिन्होंने इस संगठन की शुरुआत की थी, तो उस मुखिया के प्रति उसका एक संकल्प था। तो बेसिक लेवल पे तो सही शूटिंग किया और वहां टकराती थी तो कहा जाती थी। वो तो ना कोई मुकर्रर रथधारी का पाठ उस समय प्रत्यक्ष हो चुका था, ना कुछ। तो अष्टदेव के ग्रुप है, अष्टदेव के ग्रुप में भी कोई योगिनी जैसी आत्मा होगी। तो बाबा ने बोला नंबर 1 रुद्र प्रवेश करके अष्टदेव में पाठ बजाता है। तो जो रुद्र है, राम वाली आत्मा, वो शिव समान बन गई। शिव समान बन गई तो वो गारंटी नहीं ले रहा है फिर। तो जो सहयोगिनी शक्ति जो भी होगी, जो संगठन का जो मुखिया है, रचयिता है, उसके प्रति आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होना ही चाहिए। और ओम राधे मम्मा उस कसौटी में पास हो गई। ओम राधे मम्मा को रचने वाला ब्रह्मा ही है और जगदम्बा को रचने वाला सेवक राम है, लेकिन जगदम्बा धोखा दे गई। अष्टदेव पाठधारियों के लिए अगर उनकी ग्रुप की आत्मा का कोई टकराहट वाला संकल्प चलता है तो हाँ जी का ही पाठ बजाना चाहिए या अपनी राय देनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है। राय देना अलग बात होती है, हमें लिख के दे देना है, सागर में डाल देना है। बाकी उसको माना नहीं माना, हो सकता है कि हमें इतनी गहराई पता ना हो और एक एक को मुखिया जवाब देने के लिए बांधा नहीं है, ये एक एक को बात को समझा दे, हर चीज को गहराई में। तो हमें सागर में डाल देना है और निश्चिंत रहना है। ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई ये नहीं हुआ, ठीक है, जैसे है। ड्रामा के ऊपर भी निश्चय बुद्धि रहना है, परिवार के ऊपर भी निश्चय बुद्धि रहना है। इतना तो है, यहां जितने पुरुषार्थी इकट्ठा हुए उसमें सबसे हाईएस्ट पुरुषार्थी है, उसके संगठन में हम है, उसके कनेक्शन में हम है। बाकी परिवार में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। 5 लोगों का परिवार को मैनेज करना अलग बात है और बड़े परिवार को मैनेज करना अलग बात है। अभी साकार में जो बाबा का पाठ था, शिव बाबा का, उसमें बाबा कभी कभी ऐसा हाथ रख देते थे माथे पर, बोलते थे इतने सारे लेटर्स आए हुए हैं, 10-10, 12-12 महीनों से पड़े हुए हैं, लेकिन उन लेटर्स को पढ़ के उसको बाबा को अच्छे से रिपोर्ट दे, इतना काम पेंडिंग रहता था। तो बाबा माथे पे हाथ रख देते थे
परमात्मा को भी आता है तो मजबूरी है। जैसे हैंड्स मिले हैं, जिनकी जैसी गति है, जो स्पीड है, कोई तीव्र पुरुषार्थी है, कोई मीडियम है, कोई धीमा पुरुषार्थी है, उनको साथ में लेके चलना है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो जैसा है वैसा लेके चलना है। भाई जी, जैसे कि कोई सेवाधारी माता होती है जिन्होंने अपना जो घर है ऐसा मधुबन दिया हुआ है, तो वो जो सेवाधारी माता है वो भी उसी मधुबन में रहते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई चीज मधुबन में नहीं होती है, तो इमरजेंसी में वो चीज उस सेवाधारी माता से मांगनी होती है। तो समय आने पर वो चीज फिर उनको लौटा भी दी जाती है। तो उनका ये कहना है कि हम ये चीज एज अ सेवा दे रहे हैं, लेकिन वो चीज वो लेकर भी चले जाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए? जो चीज निमित्त के द्वारा समय प्रमाण अनुसार खुद होके मांगी जाती है या बताई जाती है, उस चीज को सेवा में नहीं लेना है। उनको बोलना हमने बोला था आपको, इसको हम वापस देंगे। जो चीज आप स्वयं देते हैं अपनी मर्जी से, उसको सेवा समझ के लेना चाहिए। समझो पैसे खुले पैसे नहीं है और मांग लिए और सामने वाले ने खुले दे दिए निमित्त माता ने, तो उनको बोलो हमने मांग के लिए थे, हम आपको वापस देंगे। बाकी आपको कोई सेवा देनी है, आप अलग से बंद लिफाफे में दे दो, उसके लिए मना नहीं। कई आत्मा ऐसी भी है जो खुलेआम सेवा देते हैं कि जैसे कि सेवा में क्या चाहिए हमें बता दीजिए, तो वो सबके सामने ये चीज बोली जाती है। या फिर कई आत्मा ऐसी भी होती है जो ये कहते हैं कि हमने ये सेवा में दिया है तो ये हमारा ही तो घर है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हम आपको सेवा में बाबा के दे रहे हैं तो कहीं लिखना पड़ेगा। हम अपने घर से लेकर के आए तो आप इसको सेवा में मत लिखिए, हम ऐसे प्यार से दे रहे हैं। तो फिर ऐसी आत्मा को फिर क्या बोलना चाहिए? नहीं, यज्ञ में नियम बना हुआ है बाबा का कि अगर कोई भी चीज सेवा में देनी है तो आपको लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि जो निमित्त बहन बैठी हुई है उसको भी रिपोर्ट देनी पड़ती है, नहीं तो वो तो अपनी मनमानी करेगी। दूसरी बात, बाबा ने बार बार बोला कि अगर सेवा दिखा दिखा कर करेंगे और प्रत्यक्ष करके करेंगे, दूसरों को भी पता चलेगा, 10 लोगों को, तो तुम्हारा जो भाग्य है वो बढ़ जाएगा। सभी में, अनेकों में भाग्य बढ़ जाएगा। गुप्तदान महाकल्याण, एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला, उसके सिवाय किसी को पता नहीं होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी कर्मना सेवाएं जो मधुबन में की जाती है वो कोई बात नहीं है। वो तो सबको मधुबन में जो कर्मना सेवा करते हैं वो तो दिखाई देती ही है, उसको गुप्त नहीं कहेंगे, वो अलग बात है। बाकी जो धन से सेवा करते हैं, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, किसी भी तरीके की सेवा करते हैं, वो सारी की सारी सेवाएं गुप्त होनी चाहिए। अगर लंबे समय से ज्ञान में चलने के बावजूद ये बातें जिन माताओं के, जिन पाठधारियों के बुद्धि में नहीं बैठ रही है, तो वो अपना घाटा मार रहे। ठीक है, क्या कर सकते हैं? उनको एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, समझ में नहीं आता है, उनको अल्पकाल की मान मर्तबा लेना है। ब्राह्मण परिवार में अल्पकाल की प्राप्ति लेनी है तो सदाकाल की प्राप्ति जो ग्रह ड्रामा में मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। फिर तो यहां अल्पकाल की ली तो बाबा ने बोला ना, कमाया और खाया और खत्म किया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां जो कमा रहे ये 21 जन्मों में भी काम आएगा और 63 जन्मों में भी काम आएगा। यही मान मर्तबा ले लिया, यही सबको पता चल गया कि इन्होंने सेवा किया है, तो कमाया, खाया और खत्म किया। और भाई जी, कि कई सेवाधारी माता ऐसे होते हैं ना कि जो काफी दिनों तक मधुबन में रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि फोनों में अपने वो झगमुई की बातें करते हैं 1-1, 1.5 घंटे तक, और रात में भी बातें करेंगे, दिन में भी बातें करेंगे और अपनी भाषा में बात करते हैं।
लेकिन बाबा ने तो बोला कि जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा है। और मधुबन में तो ऐसा मधुबन हम वासी वहां पर रह रहे, तो वहीं का वातावरण होना चाहिए ना, बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फोनों में कई आत्मा ऐसी हैं जो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर अलग अलग तरह की वीडियोस देखेंगे, बाबा की नहीं देखते हैं, बाहरी दुनिया की जो वीडियोस होता है वो देखते हैं। तो फिर ऐसी आत्माओं के लिए फिर कुछ रूल्स बनने चाहिए या फिर रूल्स क्या क्या करना है? चाहिए? रूल्स क्या है? उनकी स्थिति डाउन जाएगी आगे चल के, वाइब्रेशन खराब करने के निमित्त बन रहे। जो हम घर में करते हैं वो एक्टिविटी मधुबन में करनी चाहिए क्या? घर में जो एक्टिविटीज करते हैं, हमें अपनी स्थिति नीचे जा रही है, इसलिए बाबा के घर में आते हैं। बाबा के घर में आके वाइब्रेशन बनाने हैं, बिगाड़ने नहीं है। खुद की भी स्थिति सुधारनी है। सवेरे दोपहर शाम को 3 टाइम क्लास करो। जन्मोई जगमोई की बातें क्यों करनी है? बाबा ने बोला जो बाप की भाषा वो बच्चे की भाषा है? तो हिंदी में भाषा है, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन करने के लिए आए हैं, तो हिंदी में बात करनी चाहिए ना। अपनी अपनी लैंग्वेज में, कोई पहाड़ी में बात करता है अपनी उत्तराखंड वाली, कोई तेलुगु में बात करेगा है? ये कोई बात होती है? मधुबन में रह रहे तो बाबा की भाषा बोलो। कोई तेलुगु में बात करेगा, कोई पंजाबी में बात करेगा, कोई मराठी में बात करेगा, कोई गुजराती में बात करेगा। तो जो निमित्त बनाई हुई जो जो माताएं हैं, जिनको निमित्त बनाया, वो भी अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करती है। संस्कार हटता ही नहीं है। ये पुराने संस्कार रावण के संस्कार है। हम एक परिवार स्थापन करने के लिए आए। हमारे में यूनिटी वाचा से भी दिखाई देनी चाहिए, मनसा के संकल्पों से भी दिखाई देनी चाहिए। और जो दूसरी भाषा में बात करते हैं वो सामने वाले व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता है। ये वाइब्रेशन खराब होते हैं इसमें। और रात को तो बात करनी ही नहीं चाहिए फोन पे। मधुबन में 8 बजे या तो फोन जमा कर लो माताओं के। 8 बजे के बाद कोई बात करने की दरकार है। अमृत वेला उठना है, पुरुषार्थ करना है। हाँ, किसी के पास सेवा है बहुत और सेवा से रिलेटेड फोन आते तो वो अलग बात है। और बाकी झरमुई झुगमुई की बातें करते हैं तो उनको समझा दो, है ना। उनको बता दो माता जी ऐसे नहीं करना है। एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो। हर एक आत्मा को इतना तो ज्ञान है कि हम कहां बैठे हैं, हमें वाइब्रेशन बनाने। अगर कोई दूसरा वाइब्रेशन खराब करता है तो हमको वाइब्रेशन बनाने हैं, वायुमंडल बनाना है। ये फोन की बीमारी सबको लग गई है। फोन ईश्वरीय सेवा के लिए यूज होना चाहिए बस। लौकिक परिवार वालों से मोह लगा हुआ है, बस दिन रात बातें करती रहनी। भगवान के घर में आएंगे और बुद्धि वहां पड़ी हुई है, अटकी हुई है, फंसी हुई है। हाँ, जितना कर्तव्य है उतनी बात जरूर करो, जितना हमारा कर्तव्य है। भाई जी, जैसे आपका कहना है कि 8 बजे फोन जमा कर लो, लेकिन ये तो वही बात हो गई है ना, बोलते हैं आटे के साथ घुन भी पिसता है। जो माताएं हैं वो रात को फ्री होकर किसी ने अपना चार्ट लिखना है, पोता में लिखना है, 9-10 बजे तक करना, तो वो 1-2 इक्का दुक्का आत्माओं के लिए वो भी साथ में पिस जाएंगे ना फिर ऐसे तो। अरे चार्ट लिखना है, पोता में लिखना है तो ले लो बहन से। 9 बजे के पहले लिखो, 8:30 बजे क्लास हो जाती है, उसके पहले लिखो, रोज का नियम बनाओ और 9 बजे के पहले लिखो और वापस दे दो बहन को, तो उससे नियम बना रहेगा। किसी को चार्ट लिखना है, सभी तो चार्ट लिखते नहीं है, जो लिखते हैं वो ले फोन और लिख के वापस दे दे। भाई जी, अभी जैसे कि अभी बताया ना, ये सारी बातें ये पहले से ही बताई जा चुकी है, लेकिन कई आत्मा ऐसी होती है बताने के बाद भी उनके वाइब्रेशन जो होते हैं बहुत दुख की वाइब्रेशन हो जाते हैं और वो दुखी होकर के बैठ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए बताने के बाद? बैठ जाते हैं, अपनी अवस्था डाउन कर रहे हैं वो। हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है। बाप 80-85 साल से ज्ञान सुना रहा है। बाबा ने किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती की? शिव बाबा ने। हमारा काम है नियम बताना, अच्छी बातें बताना। अगर कोई दास दासी नौकर चाकर और चांडाल बनने का शूटिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करें उसमें?
बनो। ओम शांति भाई। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आज की कुंडली में ये आया था महावाक्य की जो चालाक होते हैं, जो बाप से चालाकी करते हैं, तो फिर वो आगे जाकर के बाप को धोखा देते हैं, वो खराब होते। तो मेरे को यही पूछना था कि सारे ही जो चालाक होते हैं वो सारे ही खराब होते हैं, सारे ही धोखा देंगे क्या? क्योंकि चालाकी में भी मतलब प्रकार होते हैं ना, किसी किसी की चालाकी जो है अच्छी भी होती है। तो क्या जरूरी है क्या कि सभी चालाक लोग खराब होते हैं? ऐसे एक होता है छल छिद्र कपट वाला, ऐसे चालाक विधर्मी जो होते हैं ज्यादातर छल छिद्र कपट वाले होते हैं। पीछे से पीठ से छुरा भोंकेंगे पीठ में, तो वो छल छिद्र कपट वाले चालाक की बात कर रहे हैं बाबा, वो धोखा देने वाले हैं। बाकी बुद्धिमानों का बुद्धि बाप आया है, उसके बुद्धिमान बच्चे जो है अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल श्रीमत अनुसार करे, ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण की भावना से, तो उसको चालाक, उस चालाक को गलत नहीं कहेंगे, वो धोखा देने वाले नहीं है। बाप की बुद्धि के ऊपर बैठना है क्या? बाप जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि के ऊपर बैठ जाना है, उसको भी चलाना है युक्ति से, झूठ बोलकर, झूठी रिपोर्ट देके, दूसरी आत्माओं के प्रति उसके मन में खराब चीजें डालना है कि भाई ये ऐसा है, देखो ये वैसी है, सारी झूठी बातें। तो उनकी चालाकी कभी ना कभी पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी? पकड़ी जाएगी, आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। शुरू में धोखा दे देंगे, झूठा बता देंगे, आगे चल के पकड़ में आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई जी, जैसे मतलब आप चालाक लोग के लिए बोल रहे हैं, तो जैसे जो बाबा बोल रहे थे, मतलब आज की वाणी में है कि जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो बाप के आगे सब कुछ समर्पण करते हैं, तो बाबा उनको जो मतलब ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो जो जैसे जरूरी है कि जो मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उनका जो दिखावा हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो, ऐसे भी हो सकता है। किसका लिखा हुआ हो? सीधा सीधा मतलब चालाकी, मतलब बाहर नहीं, जो बाहर से सीधा सीधा दिखाते हैं वैसे। तो बाहर से सीधा सीधा दिखाते उसको ही तो छल छिद्र कपट कहते हैं। बाहर से मीठा बात करना, सीधा सीधा दिखाना, हाँ, झूठी बातों की रिपोर्ट देना, और अंदर चालाकी भरी हुई है कहीं ना कहीं, कोई न कोई। वही तो है, वो पकड़ में आते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं वो। तो हमें ऐसे चालाक लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है? हमें भी चालाकी करनी है या फिर हमें वैसे ही रहना है? हाँ, हमें अपना संस्कार छोड़ देना है और रावण का संस्कार ले लेना है क्या? रावण का संस्कार रावण का है, हमें युक्ति युक्त चलना है। हमें उनकी बात से परिवार में कोई नुकसान हो रहा है तो बाप को जाके बता देना है। हमें क्यों उनका संस्कार धारण करना है? परिवार के अंदर कोई चीजें सहन करनी रहती है, समझनी रहती है, और मुखिया को बतानी रहती है। हम उनके जैसे हो जाएंगे तो रावण ने तो आपको कब्जे में ले लिया फिर। हाँ जी भाई जी, और एक क्वेश्चन है कि आज की मूल्य में है कि कोई भी शक्ति की कमी है तो हमें धोखा मिल सकता है, तो एक बार एग्जाम्पल के साथ समझाइए इसका मतलब क्या है? कोई भी शक्ति की कमी है तो धोखा दे सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला समेटने की शक्ति, तो अपने जो संकल्प है उनको समेटना आना चाहिए। बार बार व्यर्थ संकल्प चलते, निगेटिव संकल्प चलते, और उसको समेटना आता ही नहीं है हमको। समेटना भी नहीं आता है और सच्चा पोता मेल भी नहीं देते हैं। अंदर कमजोरी भरी हुई है कि अपनी कमजोरी हम क्यों बताएं बाप को। तो ये समेटने की शक्ति कमजोर है। अपने व्यर्थ संकल्प, अपने निगेटिव संकल्पों का जो घुमाड़ा अंदर चल रहा है उसको सागर के सामने डालते भी नहीं है,
और ये कमजोरी बढ़ती चली जाती है, फिर तो ये धोखा दे देगी। ले लो सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति सहन करते हैं, लेकिन उसको अंदर ही अंदर शक्ति क्षीण होती रहती है, क्योंकि वो जो सहन किया, वो जो सहन किया, मन में संकल्प चलते रहते हैं कि हमने इतना सहन किया, और ताकत भी नहीं रहती है। तो हर एक शक्ति जो है, चाहे सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, अगर उन शक्तियों का अभी उनको धारण नहीं किया तो कल जाके ये शक्ति की कमी होने के कारण समय प्रमाण अनुसार धोखा दे देंगे। ब्राह्मण परिवार में अभी ऐसी बातें आ रही है, जो बातें निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति कमजोर होगी तो उन बातों के प्रभाव में आके बाप का साथ और हाथ छोड़ देंगे। तो कोई ऐसे बुद्धू होते हैं जिनको परखना आता ही नहीं, जो बोले सो निहाल, सत्यवचन महाराज, जिससे जो बातें आती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, परखते नहीं है बोलने वाला व्यक्ति क्या है। जिस व्यक्ति ने वो बात बोली है, उसने सुनी सुनाई बात बोली है या उसकी बात पक्की है, उसको परखना भी आना चाहिए, और परखने के बाद निर्णय भी करना आना चाहिए। तो परखना आता नहीं है। कोई YouTube चैनल में अंदर बाबा का वीडियो अलग रहता है, उल्टे पुल्टे टाइटल दे देते हैं झूठे, बस वो टाइटल पढ़ेंगे, वही बुद्धि में बिठा देंगे और उसी से अपनी दुनिया बना देंगे। तो परखना भी आना चाहिए, व्यक्तियों को परखना आना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में भी अलग अलग लोगों को, हाँ सर आप बोल रहे ना, दो लोगों को परख के निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, पर निर्णय लेने का अधिकार सभी को नहीं है ना। लेकिन अरे अपने बारे में तो निर्णय ले सकते हैं ना। जो आपके संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, जो आपके संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, उनको परख के निर्णय नहीं ले सकते कि इनसे दूर रहना है। या बाबा ने बोला जो जिनका बाप से संबंध, उस संबंध के अनुसार हमारा आत्माओं से संबंध होना चाहिए। जिनसे बाप का संबंध अच्छा, उनसे हमारा संबंध अच्छा। तो निर्णय नहीं ले सकते कि इन आत्माओं से, इनके साथ रहने से हमारी अवस्था नीचे चली जाती है, तो अपना निर्णय नहीं ले सकते कि हम लिमिटेड बात करेंगे इनसे। ये निर्णय करने की शक्ति नहीं है। बाप क्या 24 घंटा मौजूद रहता है क्या? सर पर बैठा रहता है? अगर हम ऐसे निर्णय लेंगे कि हम नहीं बात करेंगे ऐसे, तो अगर वो बुरा मान जाए तो? अरे बात न करना और जितना लिमिटेड हो उतना बात करना। तो बाप को बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी भी कैसे? बाप का सहयोग लेंगे, जो भी विघ्न आते हैं तो उससे हमारी निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। क्या ऐसी सिचुएशन में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए? भाई जी, ज्ञान की खेती और ज्ञान के धंधे में क्या अंतर होता है? इसी से सुन रहे अभी आपने बताया ना, उत्तम खेती मध्यम ज्ञान, इसमें ज्ञान की इसमें जा रही है। ज्ञान की खेती होती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन। और ज्ञान का धंधा होता है कि भाई सिर्फ सुना और दूसरों को सुना दिया। रट्टू तोते जैसा ज्ञान, जैसे बहनें कर रही है अभी कंपनी में भर्ती करवाती है, त्रिमूर्ति का चित्र बता देती है, बाकी समय प्रमाण अनुसार उस त्रिमूर्ति के चित्र में भी जो बदलाव आए, जो गहराई है, वो बात समझाती नहीं। तो एक होता है मनन चिंतन मंथन करके गहरी बातों को बुद्धि में समझना, धारण करना और दूसरों को समझाना, और एक होता है बातें सुनी और दूसरों को सुना दिया। आज की मुरली में बोला है ना कि हंसी मजाक करना ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई जो होते हैं बहुत जोर जोर से हंसी मजाक करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, टू मच रमणिक और सीरियसली होना है। तो हंसी मजाक उसमें ही अच्छा है जिसमें तो कैसे होना चाहिए हंसी मजाक? रूहानियत तो जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो क्या दांत निकाल के जोर जोर से खिलखिला के हंसेंगे क्या?
जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे, रूहानियत वाले होंगे, तो उनके जो हंसी मजाक है, जो हंसी है, वो भी हर्षित मुख चेहरा होगा, खिलखिला के नहीं हंसेंगे। रावण जैसे राक्षसी संस्कार नहीं होंगे उनके हंसने के। भाई जी ओम शांति। मेरा प्रश्न है कि जब आप सेमिनार में कहते हो कि ये दुनिया दो चीजों से चलती है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर, तो मैटर तो समझ आता है, लेकिन एनर्जी के लिए बोला जाता है कि ना एनर्जी पैदा की जाती है और ना ही एनर्जी खत्म होती है। भौतिकवादी दुनिया में कोई एग्जाम्पल से बताइए कि कैसे एनर्जी पैदा नहीं की जाती और कैसे खत्म नहीं होती, इसका मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। एनर्जी माना आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश होता ही नहीं। भगवत गीता में भी बोला है, बाबा ने भी बोला है। और भौतिकवादी दुनिया में जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तैयार भी नहीं की जाती, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, अविनाशी है वो भी। कैसे अविनाशी? ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, रूपांतरित होती है बस। जैसे पानी है, वाटर, अभी डैम में ढेर सारा पानी स्टोर करके रखा हुआ है, प्रचंड उसका फोर्स रहता है, और वो पानी को छोड़ दिया कहीं दूसरी जगह, छोड़ के ऊपर वो पंखा चला दिया टरबाइन वाला, वो पानी फोर्स से उस टरबाइन के पत्तों के ऊपर, ऐसा पंखा रहता है टरबाइन, मतलब उसके ऊपर मार करेगा और उससे मार करने से वो टरबाइन रोटेट होना चालू हो जाएगा। इतना जोर से रोटेट करेगा, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रिक जो लेकिन भाई जी ये पैदा हुई ना, इसको पैदा किया गया ना फिर। पैदा तो शब्द हमने बोला, रूपांतरित होती है। मतलब जो पानी के अंदर जो एनर्जी थी, वो पानी के अंदर की एनर्जी रूपांतरित हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी माना गोल गोल घूमना, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी रूपांतरित हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी तो पहले से ही थी, पानी के अंदर जो एनर्जी थी वो पैदा नहीं थी, पैदाइश थी। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अभी जैसे एयर टर्बाइन्स होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी पवन चक्की लगाई रहती है, आपने देखी रहेगी। वो पवन चक्की हवा का तेज बहाव रहता है, वो गोल गोल घूमती रहती है, और गोल गोल घूमने से मैकेनिकल एनर्जी पैदा रूपांतरित हो जाती है। वो हवा की जो एनर्जी है, जो हवा के अंदर पहले से मौजूद है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देती है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाती है, वो गोल गोल घूमने से। तो रूपांतरित हो गई ना एनर्जी। भाई जी जैसे कोयले से पहले स्टीम तैयार करता था, इंजन चलती थी ट्रेन की। हाँ, अभी जैसे कोयले से हम खाना पकाते हैं, खाना पकाते हैं तो वो ट्रांसफर होता है, हम खाना खाते हैं, उससे हमारे में एनर्जी होती है, तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हाँ, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक प्रश्न था आज मुरली में आया है ना, एक मतलब अंतर्मुक्ता की खुशी। तो जैसे एक अंतर्मुक्ता की खुशी होती है, वो क्या होती है, और बहिर्मुक्ता वाली खुशी होती है क्या? है? एक अंतर्मुक्ता की खुशी और एक बहिर्मुक्ता वाली खुशी, ये दो खुशियां होती है क्या? हाँ, बोलते हैं ना, इनके अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे, ये अंतर्मुक्ता की खुशी है। अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे, मतलब मन में जो मन की खुशी है वो अंतर्मुक्ता की खुशी है। जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास अच्छा हो गया, अमृत वेला अच्छी स्थिति बन गई, तो दिन भर वो रौनक चेहरे में दिखाई देती है।
देखने वाले सोच में पड़ जाते हैं कि इनको क्या खुशी मिली हुई है। ये रूहानियत की खुशी, अंतर्मुखता की खुशी है। उसमें व्यक्ति स्टेबल भी रहेगा, स्थिरियम रहेगा, कितने भी दिन में विघ्न आए तो भी। ये अंतर्मुखता की खुशी। और बहिर्मुखता की खुशी, बाहर से कोई जोक मार दिया किसी ने और खिलखिला के हंस दिए, आसुरी संस्कार है ये। जी, अभी आपने बोला था कि बाप से जिनका संबंध संपर्क है, हमें उनसे ही संबंध संपर्क रखना है, उनसे ही बातचीत करनी है। फिर आप ये भी बोलते हो कि बाप का बाहर का प्यार और अंदर का प्यार अलग अलग है। बाहर से बाप किसी से संबंध संपर्क रखता है और किसी से नहीं रखता है, अंदर से प्यार है। तो फिर इसको कैसे समझें, कैसे किन से आत्माओं से? ऐसे समझना है, संबंध मतलब क्या? संबंध मतलब शरीर का संबंध नहीं है। जो सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ गए, तन भी स्वाहा किया, धन भी स्वाहा किया, मन भी स्वाहा किया, ऐसे है या नहीं है? ऐसी बहनें हैं और जिनको ईश्वरीय सेवा की बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दिया जा रहे हैं। तो जिनके पास बड़ी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी है, चाहे बहन हो, भाई हो, जो भी है, तो उनका संबंध अच्छा है बाप से। अगर उनका संबंध अच्छा नहीं होता तो उनको ईश्वरीय सेवा की बड़ी जिम्मेवारी सौंपेगा ही नहीं बाप। अगर किसी को सौंपने के बाद कोई सत्यानाश कर रहा है तो आगे चल के उसके ऊपर भी एक्शन होगी। कभी कभी समय प्रमाण अनुसार रुका जाता है, बाद में बराबर एक्शन ली जाती है। तो संबंध के अनुसार आत्माओं से संबंध माना स्वाहा भी है और ईश्वरीय सेवा में भी उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी है। इसके आधार से समझना रहता है कि इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अपने को संबंध उन आत्माओं से रखना है जो बाप के यज्ञ में स्वाहा है, ईश्वरीय सेवा में स्वाहा है। और भाई जी जैसे बोला है ना कि घर परिवार में रहना है तो अंतर्मुखी रहो, सदा सुखी रहोगी, मुख से मत बोलो कुछ भी, बुद्धि से काम लो। बाबा ने बोला है जी, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर ही अंदर शिव बाबा को याद करते रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहो, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते रहो। घरे में क्यों परिवार कीचड़ है, कीचड़ है, वो कीचड़ में कैसे रहना है? अंतर्मुखी, मुख से मत बोलो कुछ भी। मुख से बोलने से क्या है, लड़ाई दंगे हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अच्छा, कोई कोई मुख से नहीं बोलते, वाइब्रेशन ऐसे करेंगे ना, ऐसे बना देंगे, उस वाइब्रेशन से ही सामने वाले दुखी हो जाएंगे। मुख से भी खतरनाक है मन के संकल्प और वाइब्रेशंस। शांति भाई जी, अगर कोई अपना अपना कीचड़ा सुनाता रहे कि इससे उस आत्मा से उसकी बनती नहीं है, बार बार वही सुनाता रहे, हमको सुनना भी नहीं है, लेकिन इसने ऐसा किया, ये आत्मा ऐसी है, ऐसा सुनाते रहे, तो कब तक उसको मतलब सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए? कब तक कौन से सुनाता है या घर में आके सुनाता है? नहीं, कभी मिलते हैं तब सुनाते हैं, तो कभी संगठन में मिलते हैं तो उनसे क्या लगाव लगाना है क्या? उनको श्रीमत बताओ बाबा की कि दूसरों की बुराइयां मत सुनाओ। हमें क्या उनसे लगाव लगाना है? हमें एक बाप से संबंध रखना है। ऐसे लोगों से तो कम ही रखना है जो दूसरों की बुराइयां सुनाते रहते हैं। उनको बोलो ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, उससे अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं। आज मुरली में क्या पॉइंट सुना, टॉपिक चेंज कर दो, सवेरे अमृत वेला की वाणी के पॉइंट बताओ, कुछ नहीं आएगा बोलना उनको, क्योंकि ऐसी आत्माओं का काम ही है यहां वहां का समाचार लेके इसको उसको सुनाना। आज की अव्यक्त वाणी में बोला, इसकी बुराइयां देखना, सेवाधारियों की कमजोरी देखना, यहां ऐसा है वहां वैसा है।
अभी अपनी खामियां निकालने का समय है। दूसरों की कमजोरियां देखते रहेंगे तो और पतन में जाते रहेंगे। बाबा से हमारा प्यार है, बोलते हैं, दिखावे का प्यार है। जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत को जीवन में फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसों से क्यों हमें संबंध संपर्क रखना है। जितना है उतना बात करो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, श्रीमत बताओ उनको, माता जी हमें दूसरों की बुराइयां मत बताया करो। बाबा ने बोला है दूसरों के अवगुणों को ना देखना है ना उसका वर्णन करना है। जो भी दिखता है हमें वो बात के सागर में डाल दो, लिखित रूप में, बताने की भी जरूरत नहीं, फोन पे लिखित रूप में दे दो बस। कोई कोई ऐसे है दूसरों के अवगुण देखते भी है, उसका दूसरों को वर्णन भी कर दे और अपने अंदर भी उसको बिठा लेते, दिल में धारण भी कर लेते। बाबा ने बोला रॉन्ग को समझना गलत बात नहीं है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग है करके दिल में बिठाना गलत बात है। भाई जी, आज मुरली में बाबा ने 3 तख्तों के बारे में बात बताई है। 3 तख्त कि जैसे स्वराज्य का तख्त है पहला, फिर दूसरा है बाप के दिल का तख्त, फिर तीसरा है भविष्य का तख्त। हाँ, तो पूछना क्या चाहते हो? तो यही पूछना है कि भविष्य पहले स्वराज्य मतलब स्वराज्य अपनी आत्मा का राज्य, उसका तख्त, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाबा के नजदीक रहेंगे तो तख्त मिल गया आपको। तो इंद्रियों पे काबू करना है ना। स्वाहा में रहोगे सब कुछ स्वाहा हो जाएंगे तो बाबा के दिल में रहोगे, दिल तख्त। और भविष्य का तख्त माना अभी जो पुरुषार्थ करेंगे भविष्य देवी देवताओं का पद मिलेगा या राजाई का पद मिलेगा तो वो भविष्य तख्त, भविष्य तख्त। सही। ओम शांति भाई जी। ये बोलना था कि जैसे कोई अगर हमें हमारी कमी कमजोरी बताता है तो हमारी गलतियां बताता है, लेकिन वो उसके अंदर भी खुद मतलब वैसी ही कमी कमजोरियां है और गलतियां भी है, खुद वो धारण नहीं करता लेकिन दूसरों को अच्छे से बताता है, अच्छे से ज्ञान सुना रहा है। तो फिर मतलब हमें फिर उसकी बात सुननी चाहिए या हमें उसको जवाब देना चाहिए? क्यों जवाब देना है उनको? मुखिया को बताओ ना। किसी किसी को आदत है सारा कचरा अपने अंदर लेके रख देने का और कहीं बताना ही नहीं है उसको और सभा में पूछना है बस। मुखिया को बताओ, उनको जवाब क्यों देना है? उनकी कोई बातें अच्छी है लेकिन वो खुद ही धारण नहीं करते और वो बातें श्रीमत के अनुकूल है तो हम धारण करें। जो अच्छाई है वही उठानी है, दूसरों की बुराई क्यों उठानी है? मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि वो कमी कमजोरी उनके अंदर भी है लेकिन वो समझो उम्र से बड़े हैं या निमित्त है समझो या आपसे बड़े हैं तो आप उनको बताओगे तो वो गुस्से से तमतमा जाएंगे। उससे अच्छा मुखिया को बताओ ना कि ये कमजोरियां उनके अंदर है लेकिन ये हमें समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मुखिया क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आपको बताएगा। आपको क्या बताया? सागर में डाल दो। कुछ तो बोलना चाहिए ना भाई जी। कुछ तो होना चाहिए। अपने आप को देखो, स्वचिंतन करो। परचिंतन क्यों करते हो? स्वचिंतन करो। कुछ तो होना चाहिए तो आपके ऊपर भी एक उंगली आती है। कुछ तो होना चाहिए तो बाप के ऊपर छोड़ दो। हमारा काम है बताना। दूसरों के ऊपर एक्शन हो, हमारे ऊपर एक्शन ना हो। कुछ तो होना चाहिए। ये बात तो हम अपने ऊपर भी पहले ले सकते हैं ना। कुछ तो होना चाहिए। हमारे में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कुछ तो होना चाहिए। तो होगा समय प्रमाण अनुसार। अभी नहीं सुधरेंगे तो धर्मराज के डंडे चालू हो जाएंगे, तब सुधरेंगे। दूसरों को सजा देने के लिए हम संकल्प करते रहते हैं क्या? उनके ऊपर कुछ तो एक्शन होना चाहिए।
हम अपने को सजा दे दे, अपने अंदर की खामियों को देखें। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। हमारा काम है बताना, अभी उसके ऊपर किस तरीके से उसके अंदर सुधार लाना है वो परिवार का जो पिता है वो डिसाइड करेगा। बाबा ने क्या बोला, कोई बच्चे सच्चाई से लिख के देते हैं अपनी कमजोरियों को, तो बाप उनको करण देता है कि मेरे बच्चे के अंदर की ये कमजोरी निकल जाए करके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। एक चीज बताए, जैसे अभी आपने सब बताया कि भाई हम अपने परिवार में ये सोचा भाई हमारा पति नहीं आने दे रहा है या हम नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे परिवार में कैसे निकलेंगे ये लोग, जैसे नहीं आने देते। क्या अभी भी हम झूठ बोल के आए हैं। आपने जितना कर्मों का हिसाब किताब होगा तब तक सहन करना पड़ेगा। यज्ञ के आदि में जो कन्या माता है 7-7 तालों में जिनको बंद करके रखा हुआ था वो भागी नहीं। ऐसा ड्रामा में समय आया, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर चालू हो गए, खून की नदियां बहने लगी, और जो पति जिन्होंने बंद करके रखा था वो अपनी जान बचा के भाग गए। उस समय खुली छूट मिल जाएगी और बाबा के घर में भाग के आ जाना था। आपने उनको बंधन में ज्यादा बांधा होगा। अब पिछले जन्मों की तो हमें याद नहीं है, याद नहीं तो ज्ञान के आधार से समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ रहे हैं कि हमने इनके साथ बहुत ऐसा बंधन बांधा है जो आज हम उस चीज को भुगत रहे हैं। बाबा ने बोला जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए होंगे वो अंतिम जन्म में जरूर निर्बंधन होंगे। अगर बंधन है तो समझो कहीं ना कहीं गलतियां हुई है हमसे भी पूर्व जन्मों में। बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण मैं इतने बंधन में हूँ कि मैं उठ करके सुबह क्लास नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती, मोबाइल मुझे नहीं मिलता है आजकल। हाँ। ये त्रेता के अंत तक आएंगे बाबा ने बोला। वो 16,000 मतलब वो 16,000 नहीं है जो सूर्यवंशी की राज परिवार बनता है। 16,000 वो अलग है ना। जो सूर्यवंशियों का जो राज परिवार बनता है, हर एक जो सूर्यवंश का जो प्रजापिता है उसका भी 16,108 का राज परिवार बनता है। चंद्रवंश का जो प्रजापिता रहेगा उसका भी 16,108 का राज परिवार बनता है। इस्लामियों का भी बनता है, क्रिश्चियंस का भी बनता है, बौद्धियों का भी बनता है। तो वो जो राज परिवार बनते हैं वो अलग चीज है। और ये जो त्रेता के अंत में जाके जिनको मिलती है राजाई, तो जो ये जो अलग अलग डिनेस्टी है सारे तो सूर्यवंशी कहे जाते हैं सतयुग त्रेता युग में, लेकिन यहां 9 कैटेगरीज में विभाजित हुए, अलग अलग तरीके का पुरुषार्थ किया। तो त्रेता के अंत में किसको मिलती है? जो आर्य समाजी होंगे उनको मिलती है। तो त्रेता के अंत में उनको मिलेगी, तो कलयुग के अंत में भी वही बैठे हुए गद्दी नशीन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट बड़े बड़े कंट्रीज के। तो यानी जो नोवा ग्रुप तैयार होता है उसके जो 16,000। हाँ हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।